हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। ये ईएसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं अ सॉलिड बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और दूसरा यहाँ पे सॉलिड बार दिया हुआ है। हैविंग अ डायामीटर कितना है ऑफ 40 मिलीमीटर एंड लेंथ 1.3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 340 न्यूटन मीटर इफ शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो कितनी है 80 गीगा पास्कल। तो देन द एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बिटवीन द एंड्स विल बी, वो कितना होगा, हमें ये बताना है। तो फाइनली जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि हमारा जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा। अब हमारी जो टॉर्शन जो होती है किसी भी सॉलिड बार में, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई बार है, उसमें जब हमारी टॉर्शन होगी तो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा और उसका एक फॉर्मूला होता है 32 TL अपॉन पाई इंटू जी इंटू डी की पावर 4। ये कैसे आ गया, देखो हमारे पास इक्वेशन होती है टॉर्शन इक्वेशन हमारे पास होती है। वहाँ से हम लोगों ने टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल से यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, किसकी टर्म्स में, टी अपॉन जे इंटू एल अपॉन जी, इसके टर्म्स में। अब ये जे जो होता है ये हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ से जे की वैल्यू रखेंगे हम पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ की जब हम वैल्यू रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो हमारा ये फार्मूला निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है। अब यहाँ पे देखो थीटा की जो है ये आएगा 32 इंटू टॉर्क कितना है हमारे पास 340 न्यूटन मीटर, यहाँ पे 340 वैल्यू रख दिया। लेंथ कितनी है 1.3 मीटर्स, 1.3 मीटर रख दिया। उसके बाद पाई इंटू जी है हमारा 80 गीगा पास्कल। देखो यहाँ पे ध्यान रखना 80 इंटू 10 की पावर 9 करना है, क्यों, क्योंकि ये गीगा पास्कल है, इसको पास्कल में बदलना है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर उसके बाद है हमारे पास डी कितना है हमारे पास 40 मिलीमीटर। इसको भी ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन करके रखेंगे 40 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी भी कितनी पावर 4 पावर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ पुट होंगी और इसको जो फाइनल हम जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.0219 रेडियंस। ये हमारा जो थीटा आता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है, ये हमारा रेडियंस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चेक क्या करी गई है, देखो डिग्री पूछी गई है, हर किसी में डिग्री दिया हुआ है तो कितने डिग्री का होगा। अब यहाँ पे ये देखना है, देखो थीटा जो आपका है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0.0219 मल्टीप्लाई बाई इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इतने डिग्रीज में आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू 1.259 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली बैठेगा ये 1.26 डिग्रीज के, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन से पता पड़ा आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो आपको यूनिट ठीक से कन्वर्ट करके रखनी है, या तो आप इनकी यूनिट कन्वर्ट करो या फिर आप मीटर को मिलीमीटर में रखो। दूसरा यहाँ पे आपको दूसरा यूनिट कन्वर्जन करना रेडियन का डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, अगर आपको कैलकुलेशन बहुत टफ लग रही है, ठीक है, अगर टफ इन द सेंस बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो आप इस क्वेश्चन को बाद में अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके रखो, जो जहाँ से जहाँ तक जितना सॉल्व हो सके आसानी से वहाँ तक करो और उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। जब टाइम बचा तो फिर आप उसको कर लेना। या फिर ऐसा भी है कि अगर टाइम नहीं बच पा रहा है, आपको लग रहा है कि लेंथी क्वेश्चन है, तो फटाफट आगे बढ़ा जाओ। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है आसानी से हो सकते हैं, उसमें अपना बहुत कम टाइम यूज़ करके फिर बाकी का बचा हुआ टाइम आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।